नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के समीप मांगलिया क्षेत्र में करीब 125 करोड़ की जमीन में देवास उद्योग निगम के निष्कासित प्रतिनिधि द्वारा जालसाजी कर सरकारी कारखाने के नाम की जमीन खुद के नाम कराने का मामला सामने आया है। करीब 17 वर्ष बाद नामांतरण के लिए फाइल खुली तो यह खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार भूमाफियाओं को लेकर शक्ति योजनाएं तैयार कर रही है और मुख्यमंत्री मंच से कई बार भूमाफियाओं को जमीन में गाड़ने की बात कर चुके हैं, लेकिन जमीन के जालसाज बेखौफ अपनी जादूगरी दिखा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर जिले के मांगलिया क्षेत्र से सामने आया है, जहां सरकार की नाक के नीचे कार्य करने वाले एक निष्कासित नुमाइंदे ने जमीन की जालसाजी का ऐसा जाल बुना कि करीब 10 हेक्टेयर राज्य उद्योग देवास के नाम की जमीन उसने खुद के नाम करवा ली। दरअसल इंदौर जिले के मांगलिया स्थित स्टील अथॉरिटी इंडिया थाने के सेल की 125 करोड़ की 10 हेक्टेयर भूमि राज्य उद्योग निगम के देवास उद्योग के बजाय उसी के निष्कासित प्रतिनिधि द्वारा अपने नाम कराए जाने का मामला सामने आया है। सेल ने यह जमीन 1994 में प्रशासन के मार्फत यार्ड बनाने के लिए ली थी, जहां सेल ने यार्ड तो नहीं बनाया लेकिन 2003 में इसे नीलाम कर दिया। नीलामी में भी इसे मध्य प्रदेश उद्योग निगम के देवास उद्योग ने खरीदा। उस समय इसके प्रतिनिधि रहे कारोबारी संजय सोमानी ने सेल प्रतिनिधि से एग्रीमेंट किया, लेकिन 17 साल तक रजिस्ट्री नहीं कराई। इस बीच सरकार ने देवास उद्योग की सेवाएं समाप्त कर दी। बावजूद इसके सोमानी ने एग्रीमेंट के 17 साल बाद सेल के प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार सागर से उक्त जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। प्रशासन के पास नामांतरण के लिए फाइल आई तो किसानों ने इस पर आपत्ति जताई, जहां सावेर तहसील के शिप्रा के तहसीलदार ब्रह्म स्वरूप श्रीवास्तव की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जहां नामांतरण निरस्त कर उक्त जमीन किसानों को लौटाने की प्रक्रिया जारी है। पूरा मामला ये चल रहा है 1992 से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सबसे पहले हमको नोटिस भेजे कि यहाँ पे मांगलिया सड़क के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना करना है। और उस वक्त में बहुत छोटा बच्चा था, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी ज़मीन के मामले में। मेरे पिताजी ने जब वो कलेक्टर ऑफिस में जाके जानकारी निकाली तो उन्होंने बोला कि स्टील यार्ड की स्थापना होगी, तो इन्होंने ज़मीन देने से मना करा। ज़मीन देने से मना करा तो पटवारी ने वो उस तत्कालीन जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने बोला कि अगर आप ज़मीन नहीं दोगे तो आपका जो भी मुआवजा बने वो कलेक्टर ऑफिस में जमा हो जाएगा और एक पक्षी कार्रवाई करके आपकी ज़मीन अगर सरकारी योजना में आ गई तो आपको देना ही पड़ेगी। तो मजबूरी में मेरे पिताजी ने और गाँव के जो 8-10 किसानों ने सबने आपस में सहमति से मुआवजा उठाया और खुशी खुशी हमने ज़मीन स्टील यार्ड की स्थापना के लिए दे दी। जो जनहित का मामला था उस वक्त हमको कोई आपत्ति नहीं थी और हमने खुशी खुशी ज़मीन दे दी थी। लेकिन उसके बाद 35 साल तक वहाँ घास उगती रही, कोई 1 रुपये का काम नहीं हुआ, कोई स्टील यार्ड की स्थापना नहीं हुई और ज़मीन ऐसे ही पड़ी रही। और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देवास उद्योग विकास निगम को नीलामी द्वारा ज़मीन बेच दी। फिर हमने पता लगाया तो मैंने आरटीआई से जानकारी निकाली पूरी, तो उन्होंने लिख के दिया कि हमने कोई ज़मीन नहीं बेची है। और एक्चुअली में उन्होंने सही बोला था, क्योंकि वो ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। वो संजय सोमानी जी जो इनकी मैंने निकाली आरटीआई से जानकारी, उसमें उन्होंने क्या करा कि रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। 17 साल तक ज़मीन के एग्रीमेंट के आधार पर उसने अपने पास एग्रीमेंट करके रख लिया था और ज़मीन ऐसी खाली पड़ी रही। अभी मेरे को फिर पता चला कि इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली और नामांतरण के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ जब हमने सब जांच की, पता करा, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे आपत्ति लगाई कि ये संजय सोमानी को जो नामांतरण है ये अवैध है, क्योंकि ये सरकार ने ज़मीन सरकारी काम के लिए दी थी। तो स्टॉक यार्ड का आप निर्माण कीजिए यहाँ पे, और अगर नहीं करते तो किसानों को वापस उनकी ज़मीन लौटा दी जाए। अगर उनको धंधा करना है, यही कॉलोनी अगर उन लोगों को काटना है तो इसी कॉलोनी तो हम भी काट के हम कुछ भी कर सकते हैं व्यापार यहाँ पे। तो हमारी मांग ये है कि हमारी ज़मीन वापस हमें दी जाए। तो इस मांग को उन्होंने तहसीलदार सामने अच्छी तरह से हम लोगों की मांग समझी और उसका जो नामांतरण है वो निरस्त करके उसकी भी जांच की गई। तो उसमें जो संजय सोमानी ने गलत तरीके से देवास उद्योग विकास निगम ने उसको कुछ नामिनी बनाया था, लेकिन उसका भी आया है कि वो गलत तरीके से उसने नामांतरण बनाने के लिए आवेदन किया। बहुत समय बीत गया।
30-33 साल हो गए और बहुत साल से मेरे पति मतलब केस लगा रहे थे। केस लड़ते लड़ते वो ऊपर चले गए। इसके बाद फिर ये लड़का होशियार हुआ, इसने भी जब से ही मतलब तारीख उन चालू करी, जब से केस लगाया इसने भी जब से ही मतलब दौड़ा भागी कर दिया। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती आई हूँ कि सुलझ जाए मतलब ये केस जल्दी से जल्दी। तो भगवान लग रहा है ऐसा कि मतलब सुन लिया है भगवान ने और हो जाएगा केस का निकाल। यही प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो जाए। कितनी ज़मीन है आपकी और कितना 35 बीघा थी, 10 बीघा चली गई थी उसमें। अच्छा, हाँ 10 बीघा। और ये ज़मीन पूरी मतलब रखने का ही विचार था, बेचने का विचार ही नहीं था कि बेचेंगे। तहसीलदार श्रीवास्तव ने जांच में पाया कि सोमानी 2012 तक ही देवास उद्योग के प्रतिनिधि रहे हैं। राज्य उद्योग निगम ने सोमानी को वर्ष 1998 से 2000 वर्ष के लिए देवास उद्योग संचालन के लिए दिया था, जहां 2018 को यह इकरारनामा खत्म होना था, लेकिन 2012 में ही उद्योग निगम ने अनुबंध निरस्त कर दिया, जिसके बाद सोमानी अधिकृत प्रतिनिधि नहीं रहे। वहीं मामले में शैलेंद्र कुमार सागर की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि दोनों ने क्रेता का नाम देवास उद्योग न लिखाकर संजय सोमानी कर दिया। मामले में फिलहाल जांच जारी है। देखिए, उसमें सेल ने जो रजिस्ट्री की है, देवास उद्योग निगम एक राज्य सरकार के उपक्रम था, उसके नाम से एग्रीमेंट हुआ था, किंतु उसको जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी संचालित कर रही थी उन सोमानी ने अपने नाम पे करा लिया। शुद्ध धोखाधड़ी का मसला है। तहसीलदार ने आदेश सही किया है, मैंने पढ़ा था वो आदेश। तहसीलदार ने उसमें ये भी अनुरोध किया है राज्य उद्योग निगम से कि जिसने भी फोर्जरी की है ये उनके खिलाफ FIR की जाए। देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि तहसीलदार ने पॉइंट आउट कर दिया है धोखाधड़ी तो हुई है उसमें, क्योंकि एक निजी आदमी को रजिस्ट्री कर देना, वो भी बहुत ही बेशकीमती मूल्य की भूमि सब इंदौर की हैं, तो शुद्ध कहीं ना कहीं मिली भगत है। जिसको सेल ने ऑथराइज़ किया होगा वो व्यक्ति की बदनीयती रही है इसमें। देखिए, जिनको रजिस्ट्री हुई उनको अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए थी, तो गलत तो है ही है। डेफिनेटली आगे पीछे इसमें FIR होगी, सब जिम्मेदार लोग इसमें उलझेंगे इसमें, पर कायदे से इसमें उद्योग देवास उद्योग को करानी चाहिए FIR राज्य उद्योग निगम को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जन प्रकाश न्यूज।